तो आज हम एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि मोमेंटम एंड कोलिजन चैप्टर से है, और ये आपको दिख रहा होगा वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के सवाल जो है वो जेईई मेंस में भी और एज वेल एज जेईई एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी लेवल का सवाल नहीं है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका काफ़ी लेंदी सोल्यूशन मिलता है, लेकिन आप बेसिक से चलेंगे और देखेंगे सोल्यूशन क्या। पहले मतलब आपको ये समझना पड़ेगा एक डेरिवेशन कि जब भी कोई वेरिएबल मास सिस्टम होता है तो अगर उसका मास धीमे धीमे कम हो रहा है तो उसके ऊपर थ्रस्ट का फोर्स लगता है, जो कि होता है डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव, जिसमें डी एम बाई डी टी क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान जिसे कहते हैं या फिर मास कहते हैं वो कितने तेजी से कम हो रहा है या कितने उससे कम हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा भाई, गाड़ी में पेट्रोल है ना, गाड़ी में पेट्रोल है, वो गैस बन के निकलता है बाहर, तो गाड़ी का जो वजन है वो कम होता रहता है। तो उस केस में पेट्रोल जब निकलता है तो आगे गाड़ी को धक्का लगता है ना, तो उसका ये बताता है ये कि कितना उसने धक्का लगाया। और ये यू रिलेटिव क्या होता है, यू रिलेटिव मतलब कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से जो वो है बाहर निकल रहा है धुआं। अब जैसे पता गाड़ी चल रही है वी से, धुआं निकल रहा है वी नॉट से, है ना। सपोज ये गाड़ी चल रही है आगे वी से, ये निकल रहा है वी नॉट से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, वी प्लस वी नॉट, ये हो गई, है ना। तो आप समझ गए कंसेप्ट। इसका डेरिवेशन चाहे तो करा जा सकता है, वरना रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, वेरिएबल मास प्रॉब्लम या फिर रॉकेट प्रोपल्शन का ज़्यादातर होता है। अरे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। यानी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, भाई मान लेते हैं ये बॉडी है, इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, है ना। इट एनकाउंटर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ अ फाइन डस्ट पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटी माइनस वी नॉट। यानी फोर्स इधर लग रहा है, यानी ये आई कैप डायरेक्शन है, और इसके उल्टी दिशा में जो है धूल मिट्टी उड़ रही है ना। किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी गिवन है, मार्क कर लेते हैं इसे ब्लू वाले पेन से, चल नहीं रहा, माइनस वी नॉट आई कैप, है ना, विच डिपॉजिट्स ऑन द मैटर। इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम होगा, क्यों, क्योंकि मास लगातार चेंज होगा। कांस्टेंट रेट रो, रो दिया गया है, इसका मतलब कि कांस्टेंट रेट रो से हो रहा है, तो आपको पता है हम इक्वेशन लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू रो। भाई मास चेंज होना ना रो से, और ये क्या बताता है, मास ही तो चेंज बताता है। अब हमें बताता है शो दैट इट्स मास m will be m when it has traveled a distance f माइनस रो वी नॉट, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है ना। तो आइए स्टार्ट करते प्रॉब्लम को, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लेते हैं और क्वेश्चन उठा देते हैं। भाई लिख लीजिए कौन भाई, ऐसे ना बड़े बड़े क्वेश्चन में आप लोग लिख लिया करिए कि क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ना। आप लोग लिख लिया करिए कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि आपको पता है आईआईटी एडवांस में इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, तो आधा पढ़ते पढ़ते सवाल तो पीछे का उड़ जाता है। तो आप लिख लिया करिए, है ना, ऐसे लिख लिया, और फिर हमें क्या क्या करना भी, कांस्टेंट और ऐसे इक्वेशन बना लिया हमें हाथ के हाथ रो, है ना। और क्या किया, अच्छा ये लिख लिया, अच्छा वेलोसिटी भी चल रही है, वेलोसिटी लिख लें ऐसे, वेलोसिटी डस्ट, है ना, इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट आई कैप, ऐसे लिख लिया, है ना। अब पूरा डाटा हो गया, और क्या कर रहा है, रेस्ट, है ना, तो यार रेस्ट भी लिख लो भाई, कभी कभार ना याद भी नहीं रहता कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इट एनकाउंटर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। चलिए अब जगह की कमी पड़ेगी तो इरेज कर लेंगे। तो फिलहाल पहली इक्वेशन क्या बनी, थ्रस्ट फोर्स आएगा, आपको पता है रेत इधर आ रही है तो उस पर कुछ थ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो एफ थ्रस्ट लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी, यू रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट है, यहाँ पे रेस्ट से आ रहा है तो यही रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो एफ थ्रस्ट आ गया कितना, ये रो है डी एम बाई डी टी, रो पहले ही लिख चुके हैं, रो वी नॉट आ गया, सिंपल डब्बा कर लिया, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं क्या, अब एक मिनट, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि क्या, कि भैया यहाँ पे इक्वेशन लगती है एफ इज इक्वल्स टू एम है। अब वो कहते हैं कि जब मास वेरिएबल है तो एफ इज इक्वल्स टू एम क्यों लग गई, तो हम यहाँ पहले से लिख देते हैं कि हम टी से लेकर टी प्लस डी टी टाइम के लिए लगा रहे हैं, और डी टी क्या है, लिमिट टी टेंडिंग्स टू जीरो है। बहुत छोटे टाइम के लिए मान लिया कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए ये चला,
इसका मतलब हमने मान लिया कि मास चेंज नहीं हुआ, तो हम लगा सकते हैं F इजिकल्स टू एम है। तो आइए लगाते हैं। F क्या होता है, F नेट होता है ना, और M, अब M हम एट T इजिकल्स टू T की बात कर रहे हैं जी, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं F इजिकल्स टू M। अब M A की जगह क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस dv बाई dt। भाई अब आपको पता है ना, ये dv क्या है, ये वेलोसिटी एट दैट टाइम है, मतलब एनी टाइम t पे हमने मान लिया वेलोसिटी का एक इंटीग्रल वो ले लिया हमने फंक्शन, है ना। तो एफ नेट, अब हमें पता है भाई एफ आगे लग रहा है, पीछे की तरफ थ्रस्ट आ रहा है, तो हम लिखेंगे एफ माइनस और ये थ्रस्ट लगा रो वी नॉट इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। सिंपल हो गया। अब भाई एफ माइनस इसको उधर पटक दो, एफ माइनस रो वी नॉट इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम डी वी। सिंपल। अब भाई आप देख पा रहे हैं फंक्शंस को, फंक्शन देखिए ये जो हमें प्रूव करना है, इसमें कहीं टाइम है ही नहीं। इसमें देखिए एफ है, रो है, वी नॉट है, एम है, टी तो है ही नहीं। तो टी को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशन और बनेगी एक। अब क्या बन सकता है, अब भाई हमें पता है कि क्या dm बाई डी टी इज इक्वल्स टू रो, है ना। तो अब dt की वैल्यू हो गई dm बाई रो, ये dt की वैल्यू हो गई। एक मिनट, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। dt की वैल्यू हो गई dm बाई रो, इसे यहाँ पटक दो जाके, अब यहाँ पटक दो। अब जगह बनाएंगे भाई, है ना। अब जगह बना लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, लिख लें तब तक आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हो गई। अब हम एफ माइनस रो वी नॉट डी टी की वैल्यू क्या है, डी एम बाई रो इज इक्वल्स टू क्या है, एम डी वी। अब भाई आप सोच रहे होंगे एम यहाँ पे ले आओ, है ना, और इंटीग्रेट करके एम एल एन में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एल एन में एम तब आएगा भाई जब एम वेरिएबल हो, है ना। अब क्वेश्चन में देखिए विल बी एम गिवन है, तो हमने यहाँ पर उस टाइम टी इज इक्वल्स टू टी की बात की है जब एम कन्वर्ट किस में हो गया, एम में कन्वर्ट हो चुका है। तो एम यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हम लिख लेंगे एफ माइनस रो वी नॉट इंटू डी एम। अब भाई थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं पहले, है ना। इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, एम को नीचे लाए, तो क्या होगा भाई, डी एम अपॉन एम इज इक्वल्स टू रो, और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो रो क्या डीवी, और रो डीवी अपॉन एफ माइनस रो वी नॉट। भाई वी नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है ना, दी गिवन थी, कहाँ है गिवन वी नॉट, हाँ वेलोसिटी डस्ट पार्टिकल कांस्टेंट है। अब टेकिंग इंटीग्रल ले लें दोनों साइड, इंटीग्रल ले लें, एम कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है भाई एम कांस्टेंट है ना, तो आके आ जाएगा एम, और यहाँ से फाइनल एम, है ना, ये पहुंच गया। तो अब हम लिखेंगे एम, सॉरी एम माइनस एम, सॉरी एम माइनस एम, भाई इंटीग्रल के बाद लिमिट पटक दी है ना, एम इज इक्वल्स टू क्या, v का 0 से v मान लेते हैं, रेस्ट से स्टार्ट हो चुका है, लिमिट v पहुंच गई, ठीक है। तो रो वी एफ माइनस रो वी नॉट, जगह और बना लेते हैं, है ना। तो अब m माइनस, अब इसको ना ऐसे थोड़ा सा ना, अब आप देख पा रहे हैं ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, इसे डिवाइड कर दो जरा, 1 माइनस एम बाई एम, ऐसे ले आओ, रो वी अपॉन एफ माइनस रो वी नॉट। भाई v की वैल्यू क्या आ गई, एफ माइनस रो वी नॉट इधर, ये नीचे, तो आई एफ माइनस रो, भाई ऐसे ही रहने दो, है ना, ऐसे ही रहने दो। अब इससे ना एलसीएम वेलसीएम में गलती हो जाए, पता चला कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में, है ना। तो एम माइनस एम इंटू एफ माइनस रो वी नॉट अपॉन एम रो, भाई ये वेलोसिटी आ गई एट दैट टाइम, किस टाइम पे, जब क्या है पार्टिकल का मास m हो गया। अब आपको पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt रख देंगे, लेकिन फिर वो गलती क्या, भाई dt जो है वो नहीं चाहिए, तो दोबारा क्या करना है, dt की वैल्यू यहाँ से दोबारा यहाँ रख दो, सिंपल, है ना। तो क्या होगा भाई v इज इक्वल टू dx, और dt की वैल्यू यहाँ रखी तो रो अपॉन dm, ये इसके इक्वलेंट हो गया, है ना, इक्वलेंट का साइन बना देते हैं। तो आप लिखेंगे dx रो बाई डी एम इज इक्वल्स टू एम माइनस एम इंटू
एफ माइनस, भाई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट यही है, एम बाई रो है ना। अब रो को इधर लाएंगे, डी एम को इधर उधर ले जाते हैं है ना, फिर इंटीग्रेशन करते हैं है ना। तो क्या डी एक्स इज इक्वल्स टू एम माइनस एम एफ माइनस रो वी नॉट, और डी एम उधर ऊपर पहुंचा अपॉन एम रो स्क्वायर, ठीक है ना। तो तो अब क्या करते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, अब एम से डिवाइड कर दूँ है ना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए है ना, तो ये हो गया 1 - m/m एफ माइनस रो वी डॉट डी एम अपॉन क्या करेंगे, रो स्क्वायर है ना। ओके, अब देखिए आपको पता चल रहा होगा भाई क्या कि भाई m कांस्टेंट निकल के m माइनस एम आ रहा है ना। तो तब तक इतना नोट कर ले है ना, नोट कर ले तब तक, दिख रहा है ना, एक मिनट, भाई ऐसे नोट कर लिया, ठीक है ना। हाँ तो इतना नोट हो गया ना। तो अब अब इंटीग्रल ले लेंगे और क्या करेंगे, बस सिंपल ले लीजिए। लिमिट कहाँ, जीरो से एस पार्टिकल पता है वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे लिमिट भाई देख के रखेंगे ना, इनिशियली m था, m से m में चेंज हुआ। अब तो क्या पूरा मिटा देते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, मिटा दिया। अब भैया आ गया s है ना, s इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रल में f माइनस रो वी नॉट अपॉन रो स्क्वायर, भाई ये तो कांस्टेंट है ना, छू ही मत इसे, 1 - m/m, इसका इंटीग्रेशन होना है, इसे तो बाहर निकाल लो है ना, m से m इसे बाहर निकाल दो, f माइनस रो वी नॉट अपॉन रो स्क्वायर इंटीग्रल में। अब भाई dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m हो गया, और लिमिट डायरेक्ट m से यहाँ जाएगी तो क्या आएगा, m माइनस एम आ जाएगा, m माइनस एम है ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो इंटीग्रल लगाने की जरूरत है। अब dm का यहाँ जाएंगे, m कांस्टेंट है, 1/m का क्या हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे m कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एज ए कांस्टेंट नहीं ट्रीट होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट पे ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ उस केस में डिफरेंट था, उस केस में m को कांस्टेंट लिया गया था क्योंकि मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे m को, भाई यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, मैं यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट कर दिया, पहले नहीं किया था, यहाँ पे इसलिए इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे m एज ए कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, m ln में m अपॉन m, भाई समझ रहे होंगे आप है ना। अब मैनिपुलेट कर लेना भाई है ना, वही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना एक्सप्रेशन बना दिया है, वही आ जाएगा, m कॉमन लेके बाकी सब करके वही आ जाएगा, ठीक है भाई। मैनिपुलेशन आप देख लेना ना, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।